हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहन सिसोदिया स्वागत करता हूं आपका गामा चैनल पर। आज हम करेंगे रीजनिंग में पजल्स। पजल्स एक ऐसा टॉपिक है जिसके लगभग 5 से 10 क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, और ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को अगर आपको अच्छे से करते आता है, आपकी अप्रोच बढ़िया है, तो बहुत स्कोरिंग टॉपिक है। तो आज हम एक ऐसी टेक्निक सीखेंगे जो लगभग हर पजल्स के क्वेश्चंस के लिए काम आती है। एक ऐसा फ्रेमवर्क देखेंगे जिससे कम से कम समय में बहुत एक्यूरेसी से आप पजल्स के लगभग सभी टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं। तो करते हैं हम पजल्स को सॉल्व करना स्टार्ट। हमारे सामने हमारा पहला सेट है। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो हम पजल पढ़ते हैं। 7 students MNOP ABNC are going for summer vacation in different cities। तो यहाँ कुछ सिटीज दी हुई है हमें। दे लाइक डिफरेंट स्पोर्ट्स, स्कीइंग, राफ्टिंग, स्कूबा डाइविंग, है ना, डिफरेंट स्पोर्ट्स दिए हुए हमें। फिर आगे कुछ कहा गया है पजल्स के बारे में, जो इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब ये जो चीजें हैं ये वो है जो इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है ना। अफर्मेटिव इन्फॉर्मेशन है कि इसको क्या पसंद है, वो किस सिटी में है। और यहां पर वो इंफॉर्मेशन आएगी जो अफर्मेटिव नहीं है, उसको कौन सी सिटी में नहीं गया, वो कौन सा स्पोर्ट उसको पसंद नहीं है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। तो एक ही जगह पर हमें लगभग सब चीजें दिख जाती हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस को फिर करना इजी हो जाता है। तो अब एक एक इंफॉर्मेशन को हम पढ़ते हैं और इस टेबल में फिट करते हैं। तो सबसे पहले है द वन हु लाइक साइकिलिंग इज गोइंग टू गैंगटॉक। तो गैंगटॉक सिटी है, तो हम पहले सिटी लिख लेते हैं यहाँ पे साइड में, है ना। इस इंफॉर्मेशन को भी हम साइड में लिखेंगे, क्यों लिखेंगे मैं बताता हूं आपको। तो जो गैंगटॉक जा रहा है उसको क्या पसंद है, साइकिलिंग पसंद है। किसको किसको ये पसंद है वो अभी हमें नहीं दिया है ना, उस स्टूडेंट का नाम हमें नहीं पता है, बट ये एक पेयर में जाएगा, ये साथ में ही रहेंगे, ये अपने को ध्यान रखना है। तो बेसिकली हमें 2 वैकेंट स्पेस चाहिए सिटी और स्पोर्ट्स में, इसको फिट करने के लिए, है ना। ये इसका इंपॉर्टेंस है। आगे चलते हैं। ए इज गोइंग टू गोवा, ए का तो हमें मिल गया, ये कहां जा रहा है, गोवा जा रहा है। फिर आगे कहा है एम डज नॉट लाइक स्कूबा डाइविंग, एम को स्कूबा डाइविंग पसंद नहीं है, तो एम ये रहा। और स्पोर्ट्स में आ जाए हम। अब क्योंकि पसंद नहीं है ना, वो वाली चीजें हैं जो उसको पसंद नहीं है, तो हम यहां पे फोकस करेंगे इस जोन में। तो क्या पसंद नहीं है एम को, स्कूबा डाइविंग, तो यहां लिख लेते हैं हम स्कूबा। इसका मतलब ये है कि यहां पर स्कूबा डाइविंग नहीं आ सकता एम के लिए। फिर आगे देखते हैं। एन लाइक्स ट्रैकिंग, एन को क्या पसंद है, ट्रैकिंग पसंद है, एन ये रहा, इसको पसंद है ट्रैकिंग, ये लिख लें। फिर आगे कहा है द वन हु आर गोइंग टू ओवली एंड ऋषिकेश लाइक स्कीइंग एंड राफ्टिंग। तो सिटी और स्पोर्ट दोनों का दे रखा है हमें, किसकी बात हुई है ये नहीं पता हमें। तो ओवली एक सिटी है, जो ओली गया है उसको क्या पसंद है, उसको स्कीइंग पसंद है। अगेन ये एक क्या होगी, यूनिट होगी, ये साथ में ही जाएंगे। और जो ऋषिकेश गया है उसको क्या पसंद है, उसको राफ्टिंग पसंद है, ये भी एक यूनिट है, ये भी साथ में ही जाएंगे। फिर आगे कहा है द वन हु इज गोइंग टू मनाली डज नॉट लाइक कैंपिंग, स्कीइंग, राफ्टिंग एंड स्कूबा डाइविंग। अब मनाली कौन गया है वो तो अभी हमें पता नहीं है, तो इस इंफॉर्मेशन को अभी हम स्किप कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर आगे कहा है एम इज गोइंग टू मैसूर, एम जो है वो कौन सी सिटी जा रहा है, मैसूर, तो ये लिख लें हम। सी लाइक्स कैंपिंग, सी को क्या पसंद है, कैंपिंग पसंद है, तो ये फिल कर लेते हैं हम। एंड इज नॉट गोइंग टू ऋषिकेश एंड ओली, तो सी जो है वो कहां नहीं जा रहा, कौन सी सिटी नहीं जा रहा है, वो ऋषिकेश नहीं जा रहा है और ओली नहीं जा रहा है ना। तो अपने को पता चल गया कौन सी सिटी ये नहीं जा रहा है, इसलिए अपन ने इसको यहां लिखा है क्रॉस वाले कॉलम में, सिटी के अंडर में। फिर आगे कहा है द वन हु इज गोइंग टू मैसूर लाइक्स स्काई डाइविंग, तो हमें पता है जो एम है वो मैसूर जा रहा है, तो इसको क्या पसंद है, स्काई डाइविंग, तो हम यहां लिख लेते हैं स्काई डाइविंग। फिर आगे कहा है ओ लाइक साइकिलिंग, ये रहा ओ, इसको क्या पसंद है, साइकिलिंग। और कहा है बी इज गोइंग टू ऋषिकेश, बी जो है वो कौन सी सिटी जा रहा है, ऋषिकेश।
तो ये सब इंफॉर्मेशन जो हमें मिली वो हमने टेबल में लिख ली है। अब हमें यहाँ पे कुछ डिडक्शन करने हैं ताकि हम इसको और फिल कर पाए। अब अगर हम इंफॉर्मेशन देखें राइट साइड में, तो कहा था कि जो गैंगटॉक जा रहा है उसको साइकिलिंग पसंद है। अब हमें पता चल गया कि ओ को साइकिलिंग पसंद है, तो डेफिनेटली ओ कौन सी सिटी जा रहा है, गैंगटॉक जा रहा है ये। फिर हमें यह भी पता है कि बी जो है, जो ऋषिकेश जा रहा है, तो ऋषिकेश और राफ्टिंग साथ में है। ऋषिकेश के साथ क्या आ जाएगा, राफ्टिंग। और एक और इंफॉर्मेशन है कि जो ओली जा रहा था उसको स्कीइंग पसंद है। तो बेसिकली हमें सिटी के अंदर भी और स्पोर्ट के अंदर भी दोनों वैकेंट स्पेस चाहिए, है ना। तो आप पी के लिए अगर देखोगे आप, तो यहाँ पे सिटी का कॉलम भी खाली है और स्पोर्ट्स वाला भी खाली है। तो ये इंफॉर्मेशन सिर्फ यहीं आ सकती है। तो ओली यहां आ जाएगा और स्कीइंग यहां आ जाएगा। ऐसे दो गैप, है ना, दो खाली कॉलम आपको कहीं और नहीं दिख रहे थे। इससे हमें ये क्लियर हो गया कि पी ही है वो जो ओली और स्कीइंग जा रहा है, ओली जा रहा है और जो स्कीइंग कर रहा है। अब अगर हम स्पोर्ट्स वाला कॉलम देखें, तो एक ही स्पोर्ट्स है जो अभी तक आया नहीं है। वो कौन सा है, वो आप देखोगे इन सब स्पोर्ट्स में से, तो एक ही स्पोर्ट्स है जो अभी तक नहीं आया है, वो है स्कूबा। तो डेफिनेटली स्कूबा यहां आ जाएगा वेकेंट स्पेस में। और अब बात करते हैं सिटीज की। तो दो सिटीज अभी आना बाकी है। अब एक इंफॉर्मेशन हमने ओमिट करी थी, हमने यूज नहीं करी थी उस समय, वो है द वन हु इज गोइंग टू मनाली डज नॉट लाइक कैंपिंग, स्कीइंग, राफ्टिंग एंड स्कूबा। अगर मनाली वाले को कैंपिंग पसंद नहीं है, मतलब क्या सी मनाली जा सकता है, क्योंकि सी को तो कैंपिंग पसंद है। तो डेफिनेटली मनाली यहां तो आएगा नहीं, है ना। यहां पर क्या नहीं आएगा, मनाली तो नहीं आ सकता यहां पर। तो मनाली के लिए फिर एक ही जगह बचती है, वो है एन के लिए। मनाली सिर्फ यहां आ सकता है। और अगर मनाली यहां आ गया तो एक ही सिटी बचती है, वो है लोनावला। और इसी के साथ हमारी पूरी टेबल फिल हो जाती है, हमारी पजल सॉल्व हो जाती है। तो ये अप्रोच अगर आपने अच्छे से सीख ली, 3-4 बार पजल में लगा के इसको प्रैक्टिस कर ली, तो आप देखोगे कि आपका कमांड पजल पे कितनी जल्दी बढ़ता है। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, सब कुछ आंखों के सामने इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है और बहुत इजीली हम डिड्यूस करके पजल को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, जो सबसे इजी टास्क है। हु इज गोइंग टू लोनावला, तो हमें पता है कि लोनावला कौन जा रहा है, सी जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सी। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फिर हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पर। हु लाइक्स स्कूबा डाइविंग, तो स्कूबा डाइविंग किसको पसंद है, स्कूबा डाइविंग ए को पसंद है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द वन हु इज गोइंग टू मनाली लाइक्स विच स्पोर्ट, तो मनाली कौन जा रहा है, मनाली एन जा रहा है। और एन को कौन सा स्पोर्ट पसंद है, ट्रैकिंग। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ट्रैकिंग। इस तरीके से हमारी पजल सॉल्व हो गई। इसको डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड पजल बोलते हैं और इसको कैसे अप्रोच करना है अपन ने आज देख लिया है। तो इसके बाद अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट पजल पर, जो इससे थोड़ी डिफरेंट है। तो पढ़ते हैं पजल और फिर देखते हैं इसको कैसे अप्रोच करना है। One of 7 K drama series, namely K1, K2, K3, K4, K5, K6 and K7 is broadcasted on each day starting from Monday and ending on Sunday, but not necessarily in the same order. तो कोई ड्रामा सीरीज है, वो किस किस दिन दिखाई जाती है, ये हमें फिगर आउट करना है इस क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं इसको। K6 सीरीज इज शोन ऑन थर्सडे, तो K6 जो है वो थर्सडे को शो करेंगे। तो यहां हम लिख लेते हैं K6। ये दो कॉलम क्यों बनाए ये भी आपको मैं समझाऊंगा। K5 सीरीज इज शोन ऑन द डे इमीडिएटली आफ्टर द डे ऑन विच K2 सीरीज इज शोन। तो K2 के जस्ट बाद कौन है, K5 है। K2 के जस्ट बाद कौन है, K5। ये एक इंफॉर्मेशन हमें दी है, ये हम लिख लेंगे साइड में। फिर आगे कहा है K5 सीरीज इज शोन नीदर ऑन ट्यूसडे नॉर ऑन सैटरडे। तो यहां हम लिख लेते हैं कि K5 नहीं आएगा, ना ट्यूसडे को आएगा ना ही सैटरडे को K5 ड्रामा आएगा। फिर आगे कहा है ओनली वन सीरीज
इज शोन बिटवीन K6 सीरीज एंड K3 सीरीज। तो K3 और K6 के बीच में सिर्फ एक ही सीरीज है, इसमें K6 ऊपर आ सकता है या K3 ऊपर आ सकता है, हमें नहीं पता, दो केसेस बनेंगे और इसीलिए हमने यहाँ पे एक और कॉलम ऐड किया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो केस बन रहे हैं, ये रहेगा केस 1 और ये रहेगा हमारा केस 2। जो केस सभी कंडीशंस को फुलफिल नहीं करेगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो K6 और K3 में एक का गैप है, तो एक बार हम K3 को यहाँ बिठा देते हैं और एक बार हम K6 को यहीं प्लेस करेंगे क्योंकि वो तो थर्सडे को है, डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है। एक बार हम K3 को एक गैप छोड़ के नीचे रख देते हैं, तो ये हमारी कंडीशन हो गई फुलफिल। फिर आगे बोला है टू सीरीज आर शोन बिटवीन K1 एंड K2। ठीक है, एक और इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। क्या इन्फॉर्मेशन है? K1 और K2 के बीच में दो सीरीज है, तो ये K1 हो गया, 1-2 का गैप और K2, या फिर K2 ऊपर आ जाए और 2 के गैप के बाद K1 आ जाए। यही इसका मतलब है। उन दोनों के बिटवीन दो सीरीज हैं, पर कौन ऊपर है कौन नीचे ये हमें बताया नहीं है, तो हमें दो केसेस बनाने पड़ेंगे। आगे फिर एक और इन्फॉर्मेशन दी है, K7 सीरीज इज शोन नीदर ऑन संडे नॉर ऑन मंडे। तो K7 यहां नहीं आएगा मंडे को और ना ही K7 आएगा संडे को। तो जो भी इंफॉर्मेशन थी वो हमने लिख ली है, टेबुलर फॉर्म में भी और साइड में भी। अब कुछ हमें डिडक्शन करने हैं ताकि हम इस टेबल को फिल कर सकें। तो अब आप ध्यान से देखना, एक इंफॉर्मेशन थी कि K2 और K5 जो है वो एक के नीचे एक है ना, तो दो हमें खाली जगह चाहिए। इसका क्या मतलब है? K2 यहां तो नहीं आ सकता, क्योंकि अगर K2 यहां आया तो K5 को यहां आना पड़ेगा, पर यहां तो ऑलरेडी K3 है। ठीक है ना, K2 यहां पे भी नहीं आ सकता क्योंकि यहां तो K3 है, तो K5 यहां नहीं आ पाएगा, है ना। K2 यहां पे भी नहीं आ सकता क्योंकि नीचे फिर K5 चाहिए हमें, तो K2 या तो यहां आ सकता है, उस केस में K5 यहां आ जाएगा सैटरडे को। बट साफ साफ कहा था कि सैटरडे को K5 नहीं आ सकता, इसका मतलब K2 यहां नहीं आएगा, है ना, क्योंकि K2 यहां आएगा तो K5 को यहां आना पड़ेगा, तो K5 के लिए यही जगह बच रही है। तो अब हम K5 को यहां प्लेस कर लेते हैं, तो ये आ गया हमारा K5 और उसके ऊपर आ गया हमारा K2। उसी प्रकार से अगर हम सेकंड केस देखें, K2 और K5 वाली बात, यहां K2 K5 नहीं आ सकते क्योंकि हमें दो खाली ब्लैंक चाहिए, तो या तो K2 यहां आ जाए और K5 यहां आ जाए। बट क्वेश्चन में साफ साफ कहा है कि ट्यूसडे को K5 नहीं आएगा, तो K5 के लिए यही जगह बच रही है और K5 के ऊपर कौन है? K2 है, तो उस केस में हमारा K2 यहां आ जाएगा और K5 यहां आ जाएगा। अब जब इतनी इंफॉर्मेशन हमने फिल कर ली तो ये भी हमारा हो गया। अब एक इंफॉर्मेशन बची है, वो ये वाली, K2 और K1 में भी कनेक्शन है, तो K2 के या तो दो छोड़कर तीसरे पर K1 है, तो अगर K2 यहां पर केस 1 में देखें हम तो इसके दो ऊपर K1 यहां आ जाएगा, सही है ना, दो का गैप है K2 और K1 में। उसी प्रकार केस 2 में अगर देखें तो K2 और K1 में दो का गैप है, ऊपर तो जा नहीं सकते, तो डेफिनेटली K1 नीचे होगा इस केस में, तो K1 इस केस में आ जाएगा यहां पर। तो ये इंफॉर्मेशन भी हमारी यूज हो गई। इस पॉइंट पे हमारे पास दो ही सीरीज बचती हैं, एक है K4 और एक है K7। K7 की भी हमें एक इंफॉर्मेशन दी हुई है। क्या इंफॉर्मेशन है? कि K7 कहां नहीं आ सकता, ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। K7 मंडे को नहीं आ सकता, तो मैं K7 यहां फिट कर दूंगा, तो डेफिनेटली यहां पे कौन आ जाएगा? K4। और सेकंड केस में मंडे को K7 नहीं आ सकता, तो K7 के लिए कौन सी जगह बच रही है? संडे। बट क्वेश्चन में बोला था कि संडे को भी K7 नहीं आ सकता, ना ही मंडे। इसका मतलब जो केस 2 है, जो केस 2 है ये हमारा क्या है? ये हमारा गलत है, और सही केस कौन सा है हमारा? केस 1। आई बात समझ में? केस 2 हमारी ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है कि K7 जो है वो मंडे या संडे को नहीं आ सकता। K7 को आप ना मंडे को बिठा सकते हो, ना K7 को संडे को बिठा सकते हो, तो फिर K7 जाएगा कहाँ? ठीक है, तो केस ये हमारा एलिमिनेट हो जाता है और इसी के साथ हमारी पजल सॉल्व हो जाती है। यही हमारा फाइनल केस है। अब क्वेश्चंस देखते हैं क्या पूछ रहा है। विच के ड्रामा सीरीज इज शोन जस्ट बिफोर K6। K6 के जस्ट बिफोर कौन है? K6 के जस्ट बिफोर है K1, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
क्या आंसर हो जाएगा हमारा? K1। इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा है? विच के ड्रामा सीरीज इज ब्रॉडकास्टेड ऑन मंडे? मंडे को कौन था? मंडे को था K4। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का? K4। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे K7 सीरीज इज शोन? K7 कहां दिखाया गया? ये रहा हमारा K7, और ये कब दिखाया गया? फ्राइडे को। तो क्या आंसर हो गया हमारा इस क्वेश्चन का? फ्राइडे। इस तरीके से ये पजल हमारी सॉल्व हो जाती है। आपने देखा कैसे हमने 2 केस बनाए और एक केस फाइनली एलिमिनेट हो गया। इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर आप केसेस नहीं बनाओगे तो बहुत कंफ्यूज होगे और बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं जो आप माइंड में नहीं कर सकते हो। इसलिए केसेस बनाना इंपॉर्टेंट हो जाता है टेबुलर फॉर्म में, और आप बहुत जल्दी फिर पजल को सॉल्व कर सकते हो। तो इस बात का आप ध्यान रखना। अब इसके बाद हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट पजल पर और देखते हैं इसको कैसे अप्रोच करेंगे। ये थोड़ी डिफरेंट है। तो इस पजल्स में क्या कह रहे हैं देखते हैं। देयर आर 6 बॉक्सेस JKL MN and O in a room, each having different numbers of toffee। सब में अलग अलग नंबर की टॉफी है। M has more toffees than only 2 boxes। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना। M के पास जो टॉफीज हैं वो सिर्फ 2 ही बॉक्सेस से ज्यादा है। मतलब वो कहां होगा? M होगा यहां पर। सिर्फ 2 ही ऐसे बॉक्सेस हैं जो M बॉक्स के नीचे हैं, इसका यही मतलब है। तो ये अपनी इंफॉर्मेशन यूज कर लिया अपन ने। फिर क्या कहा है? J हैज मोर टॉफीज देन N बट लेस देन O। O से J के पास टॉफी कम है बट N से ज्यादा है। एक इंफॉर्मेशन ये दी है हमें। अगली इंफॉर्मेशन क्या दी है? J हैज मोर टॉफीज देन L बट लेस टॉफी देन K। K से J के पास कम है बट L से ज्यादा है। एक और ये इंफॉर्मेशन है। ये फर्स्ट, ये सेकंड। आगे क्या कहा है? N इज नॉट द बॉक्स विच हैज द लोएस्ट नंबर ऑफ टॉफीज। इसका मतलब क्या है? यहां पर N नहीं आएगा। यहां पर हाईएस्ट नंबर ऑफ टॉफीज है ऊपर, ये मैं लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, और यहां पर है नीचे लोवेस्ट। और क्या बोला था इंफॉर्मेशन में? N इज नॉट द बॉक्स विच हैज द लोवेस्ट नंबर ऑफ टॉफीज, मतलब सबसे नीचे N तो नहीं है। फिर कहा है K डजंट हैव एन ऑड नंबर ऑफ टॉफीज। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन का भी ध्यान रखते हैं हम कि जो K है वो ऑड नहीं है उसके पास टॉफीज। फिर कहा है द बॉक्स विच हैज सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ टॉफीज हैज 25 टॉफीज। सेकंड हाईएस्ट कौन सा हो जाएगा? अगर ये हाईएस्ट है, सेकंड हाईएस्ट ये हो जाएगा। और इसमें कितनी टॉफीज है? 25। अगर 25 टॉफीज है और ये ऑड है तो यहाँ पे क्या नहीं आएगा? यहाँ पे K नहीं आएगा। ये हम डिड्यूस कर सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन को तो हमने यूज कर लिया। अब आप ध्यान से देखना, ये जो J है ना, इसके ऊपर 2 लोग हैं, एक O है और एक K है। K और O में कौन ऊपर नीचे अभी हमें ये नहीं पता है, बट ये तो पता है कि J के ऊपर 2 लोग आएंगे। ठीक है, और J के नीचे 2 लोग आएंगे, कौन? N और L। तो ऐसी एक ही जगह है जहां पे हम J को फिट कर सकते हैं, वो है यहां पर। उस केस में N और L नीचे आ जाएंगे, है ना। कहीं पे भी इमीडिएटली नहीं बोला है, सिर्फ इतना बोला है कि नीचे आएंगे। और K और O इसके ऊपर है, पर इमीडिएटली ऊपर है ये नहीं कहा है। क्लियर है? बट हमें पता है कि K जो है वो यहां तो नहीं आ सकता क्योंकि उसके पास ऑड नंबर ऑफ टॉफीज नहीं है ना। यहां पे बोला था कि 25 टॉफीज हैं सेकंड वाले के पास, जो सेकंड हाईएस्ट है। तो K के लिए यही जगह बच रही है और O के लिए ये जगह बच रही है। N जो है वो यहां नहीं आ सकता लोवेस्ट में, तो N के लिए ये जगह बच रही है। अगर N यहां आ गया तो L कहां आएगा? L के लिए यही जगह बच रही है। इस तरीके से आपकी ये पजल सॉल्व हो गई। तो आप क्वेश्चंस के आंसर कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स हैज द लोवेस्ट नंबर ऑफ टॉफीज? किस बॉक्स में लोवेस्ट नंबर ऑफ टॉफीज होंगी? हमें पता है लोवेस्ट नंबर होंगी किसमें? बॉक्स L में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? L। L में लोवेस्ट नंबर ऑफ टॉफीज है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ टॉफीज? हाईएस्ट टॉफीज किसमें है? K में, सबसे टॉप पर है। K हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स हैज द थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ टॉफीज? थर्ड हाईएस्ट मतलब ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, हमारा आंसर हो गया। थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ टॉफीज किसके पास है? J के पास। और इस तरीके से हमारी पजल सॉल्व हो गई। तो आप देख रहे हो कि किस तरीके से हमें पजल्स के क्वेश्चंस को अप्रोच करना है
और आप कुछ क्वेश्चंस को अप्रोच करना इस फ्रेमवर्क को यूज करके, उससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। और कुछ भी डाउट्स हो तो मुझसे पूछना। तो अब टाइम है प्रैक्टिस सेट का। ये एक पजल मैंने आपको दी है, जो टेक्निक अप्रोच मैंने आपको सिखाई है उसको यूज करके आप इसको करना और देखना कि आप कितने क्वेश्चन सही करते हो। इनके आंसर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो इसी के साथ आज का हम वीडियो एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगे ये मुझे फीडबैक देना आप कमेंट सेक्शन में, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, इससे मोटिवेशन मिलता है। लाइक करना। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्जाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।